2025 में कनाडा ने पीआर के लिए लगने वाले सेटलमेंट फंड्स को बढ़ा दिया है। अब अगर आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले से ज्यादा पैसा अब आपको दिखाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, किसको दिखाना जरूरी है और अगर आप पैसा नहीं दिखाते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इजी लैंग्वेज में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये जो सेटलमेंट फंड्स हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए, जब आप कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकार ये देखती है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप वहां पर जाकर अपना खर्चा चला सके, मतलब रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट और बाकी जरूरी चीजें जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है। इसी को कहते हैं सेटलमेंट फंड्स। ये पैसा आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक लेटर से दिखाना होता है। अगर आप पहले से कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं तो आपको ये पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ये जो सेटलमेंट फंड्स है ना, ये आपको दिखाना ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि 2025 में कितना पैसा दिखाना पड़ेगा, वो भी परिवार के हिसाब से। तो देखिए, अगर आप अकेले हैं तो आपको 3,815 कैनेडियन डॉलर दिखाने पड़ेंगे। अगर आप 2 लोग हैं तो 4,750 कैनेडियन डॉलर। 3 लोगों के लिए ये अमाउंट है 5,840 कैनेडियन डॉलर। 4 लोगों के लिए 7,090 कैनेडियन डॉलर। 5 लोगों के लिए 8,042 कैनेडियन डॉलर। वहीं 6 लोगों के लिए 9,070 कैनेडियन डॉलर। 7 लोगों की अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 10,000 कैनेडियन डॉलर आपको दिखाना ही पड़ेगा और हर एक्स्ट्रा मेंबर पर 1,000 कैनेडियन डॉलर और जुड़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ना एक बात ध्यान देने वाली है। बात यह है कि आपको अपने पूरे परिवार को गिनना है, चाहे वो आपके साथ कनाडा आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं। अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं तो आपको गिनना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप ये जो पैसे हैं वो प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए, IRCC जो कि कनाडा की इमिग्रेशन बॉडी है, वो ये कहती है कि आपको बैंक से एक लेटर लेना पड़ेगा जिसमें ये सारी डिटेल होनी चाहिए। उसमें बैंक का नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। इसके अलावा सारे अकाउंट नंबर और वो कब खुले हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर अकाउंट में कितना बैलेंस है और पिछले 6 महीने का एवरेज बैलेंस कितना है ये भी मेंशन करना है। इसके अलावा अगर कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पैसा बाकी है तो उसकी जानकारी भी उसमें होनी चाहिए। पैसा लीगल होना चाहिए और आपके कब्जे में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और के नाम पर ये पैसा है या फिर किसी स्कैम में पैसे फंसे हुए हैं और आप उसका ही प्रूफ दिखा रहे हैं। अगर देखिए, पैसा जॉइंट अकाउंट पे है या फिर आपके स्पाउस के नाम पर है तो भी चल जाएगा, बस ये दिखाना होगा कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप कनाडा जाएंगे तो अपने साथ आपको कितना पैसा ले जाना है, मतलब आप कितना पैसा ले जा सकते हैं। तो देखिए, पैसा ले जाने की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा ले जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं तो आपका पैसा जब्त हो सकता है या फिर आप पर फाइन भी लग सकता है। आप ये पैसे इन फॉर्म्स में ले जा सकते हैं, या तो आप कैश ले जा सकते हैं या फिर ट्रैवलर्स चेक के ज़रिए ले जा सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए ले जा सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर कोई भी पेमेंट गारंटी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप अपने कैश को कैरी कर सकते हैं। तो भाई, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि अगर आप कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सेटलमेंट फंड्स वाला रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई बार लोग सिर्फ CRS स्कोर पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाद में जब पैसा कम पड़ जाता है तो PR रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना है। और अगर आप कनाडा बसने की सोच रहे हैं तो आपको हमारे चैनल से भी जुड़े रहना है, क्योंकि हम हर एक इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट आप तक हर दिन पहुंचाते रहेंगे। जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।